अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर को स्टार्ट किया है और उसमें हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो लेक्चर्स है ये 12th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँ। जो भी टॉपिक मुझे दिया जाता है मैं देखता हूँ बुक में, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में मैंने कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की इंट्रोडक्शन की। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोस देखे हो। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उन सारे वीडियोस के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप ज़रा जाकर उन लिंक्स को क्लिक करें और वॉच करें, और ताकि आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज हो। ठीक है, फिर मैंने बात की कोऑर्डिनेशन की टाइप्स की। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। फिर हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन की कि कोऑर्डिनेशन होता किस तरह है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के टाइप्स क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ये बातें हम करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको सब चीज़ों की कंप्लीट समझ में आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों को चैनल पर इन्वाइट करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूरॉन को समझने से पहले आपको एक चीज़ की समझ आनी चाहिए जो कि नर्वस टिश्यू कहलाता है। हमारी जो बॉडी है 4 किस्म की टिश्यू से बनी है। एक है नर्वस टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू क्या है, अगर हम नर्वस टिश्यू को जान गए तब जाकर हम न्यूरॉन को फुली एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूरॉन क्या है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम नर्वस टिश्यू को समझने की कोशिश करते हैं, फिर जाकर हम न्यूरॉन को स्टार्ट करते हैं। सो नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू क्या है, देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में 4 किस्म के टिश्यू मैंने आपको बताए। एक ऐसा टिश्यू हमारे बॉडी में, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स प्लस ग्लायल सेल्स से बना हो। ग्लायल सेल्स, समझ गए? ओके, बॉडी में वो टिश्यू जो न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स से बने हो, उस टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने नर्वस टिश्यू का उठाया है, आपके ब्रेन से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और उसे हमने लार्ज किया है, तो जब हम देखेंगे तो इस टिश्यू में कुछ इस तरह के सेल्स होंगे। इस टिश्यू में कुछ इस तरह के सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, एक टिश्यू है तो आपको तो पता है कि टिश्यू किस चीज से बना होता है दोस्तों। टिश्यू बना होता है सेल्स से। तो इस टिश्यू में इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, ये है न्यूरॉन्स। क्या है दोस्तों? न्यूरॉन्स है, समझ गए? और साथ साथ में इनके साथ कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो इन न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इन न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, न्यूरॉन्स की हिफाजत करते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं। अब इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं? ग्लायल सेल्स कहते हैं, समझ गए? ग्लायल सेल्स। तो ये जो मैंने यहां पर बनाया है ये एक नर्वस टिश्यू है। सिंपल अल्फाज में नर्वस टिश्यू क्या है? हमारी बॉडी में वो टिश्यू जो न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स से बना है, उस टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब देखिए गौर से, ये जो न्यूरॉन्स है, इसमें इन न्यूरॉन्स की मिसाल अगर मैं आपको दे दूं तो ये जो न्यूरॉन्स है इनका मिसाल मैं आपको दे दूं, ये स्मार्ट गर्ल्स की तरह है। स्मार्ट गर्ल्स जो होते हैं ना, जो बाहर बाजार में घूमने जाते हैं, जो कि दौलतमंद लड़कियां हैं, इनके साथ 4, 5, 6 बॉडीगार्ड्स इनके फैमिली वाले इन न्यूरॉन्स के साथ बॉडीगार्ड्स लगा देते हैं ताकि इनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। समझ गए? तो जो ग्लायल सेल्स है उनकी मिसाल बॉडीगार्ड्स की है, और जो न्यूरॉन्स है इनकी मिसाल जो है वो स्मार्ट गर्ल्स की तरह है। ठीक है, जब ये बाजार में घूमने जाते हैं तो ये लोग, ये बॉडीगार्ड्स, ये ग्लायल सेल्स इनके इर्द गिर्द होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन करते हैं।
ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए कौन है? ग्लाइल सेल्स है। अब देखिए, अगर इसको कोई छेड़े बाजार में, इससे पहले हम इनको छेड़ देते हैं। देखिए, बॉडीगार्ड तो इस तरह खड़े होते हैं, मैडम दरमियान में, दो बॉडीगार्ड आगे, दो बॉडीगार्ड पीछे, इस तरह खड़े होते हैं। मैडम शॉपिंग कर रही है, बॉडीगार्ड चुपचाप खड़े हैं इस तरह। अगर इस बॉडीगार्ड को कोई गाली भी दे कोई बात नहीं, अगर इसे कोई छेड़े भी कोई बात नहीं, ये बॉडीगार्ड कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये हिफाजत के लिए। लेकिन अगर इनके मैडम को कुछ कहे, अगर मैडम को कोई इशारा करे, कुछ कहे, तो मैडम अचानक गुस्सा हो जाएगी, हो टेक दैट मैन। ठीक है। तो ये जो मैडम है, ये स्मार्ट गर्ल जो है, ये एक्साइटेबल है, जल्दी से शोर मचा देती है। ठीक है, जल्दी शोर मचा देती है। हो इसे देखो, ये मुझे क्या कह रहा है, हो इसने मुझे ऐसा किया, इसने मेरी तरफ देखा, ये क्यों देख रहा है, क्यों मुझे गौर गौर कर देख रहे हो। तो जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल सेल है, एक्साइट होता है। जब हम इसे छेड़ देते हैं, इसमें अचानक बिजली की करंट पैदा होती है। तो न्यूरॉन्स कौन से सेल्स हैं? न्यूरॉन नर्वस टिश्यू के एक्साइटेबल सेल्स हैं। क्या है दोस्तों? एक्साइटेबल सेल्स है, समझ गए। और जो ग्लाइल सेल्स है, अगर इनको कोई छेड़े भी कोई बात नहीं, ये नॉन एक्साइटेबल है, इनमें बिजली की करंट पैदा नहीं होती, तो ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स है, समझ गए। दूसरा जो हम कह सकते हैं इनके बारे में कि न्यूरॉन्स जो है वो कंडक्टिंग सेल्स हैं। क्या है? कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग का मतलब क्या है? कंडक्टिंग का मतलब ये है कि ये करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन ग्लाइल सेल्स जो है ये करंट को नहीं उठा सकते और न ले जा सकते हैं। तो ये एक्साइटेबल सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स है। और ये जो है ये नॉन कंडक्टिंग सेल्स है। क्या है दोस्तों? जो ग्लाइल सेल्स है ये नॉन कंडक्टिंग सेल्स है, समझ गए। तो देखिए और से हमारे बॉडी में वो टिश्यू जो न्यूरॉन्स और ग्लाइल सेल से बना हो, या हमारे बॉडी में वो टिश्यू जो एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल सेल से बना हो, जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सेल से बना हो, इस तरह के टिश्यू को हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नर्वस टिश्यू के बारे में कुछ थोड़ी सी बात है। अब आगे जाते हैं और न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन क्या है। देखिए दोस्तों, हम जब कहते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो असल में नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन की डिफिनेशन क्या होगी? देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, What is the definition of a neuron? How do we define neuron? देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त हमारे कहते हैं कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक बात करूं कि जब हम न्यूरॉन्स की तादाद की बात करें, ठीक है, तो न्यूरॉन हमारे बॉडी में है 100 बिलियन न्यूरॉन्स। कितने बिलियन न्यूरॉन? 100 बिलियन। लेकिन ग्लाइल सेल्स इनसे 10 गुना ज्यादा है। ग्लाइल सेल्स इनसे 10 गुना ज्यादा है। आपको मैंने अभी मिसाल दिया कि जब एक स्मार्ट लड़की बाजार को कुछ चीजें खरीदने जाती है तो इनके साथ कितने बॉडीगार्ड्स जाते हैं? 4 या 5 या 6। ठीक है, लड़की एक है, बॉडीगार्ड्स कितने हैं? ज्यादा। न्यूरॉन अगर एक हो तो बॉडीगार्ड्स कितने होंगे? ज्यादा। तो दे आर 10 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन्स। तो अगर ये 100 बिलियन है तो ये 1000 बिलियन होंगे, समझ गए ना? इस तरह। तो देखिए, तो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू में तो ग्लाइल सेल्स भी है और ग्लाइल सेल्स की तादाद इनसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा जगह नर्वस टिश्यू में, ज्यादा जगह इन्होंने घेरा होगा, ज्यादा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया होगा। तो अगर मैं कहूं कि स्ट्रक्चरल यूनिट में तो ग्लाइल सेल्स भी आ गए, तो फिर समझ गए ना?
ये बात। लेकिन मैं जो डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो न्यूरॉन काम कर रहा है। फंक्शनल यूनिट्स, सॉरी, यूनिट्स ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो फंक्शनल यूनिट है कौन है? न्यूरॉन है दोस्तों। ये न्यूरॉन का सही डिफिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यूरॉन काम कर रहा है तो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन अगर ग्लाइल सेल्स मौजूद हो, न्यूरॉन काम न करे तो आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता। समझ गए? तो ये बात हो गई न्यूरॉन के बारे में। अब एक और डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स क्या करते हैं दोस्तों? न्यूरॉन्स असल में दे रिसीव इम्पल्सेस, ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं, रिसीव इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स मैसेजेस को रिसीव करते हैं, फिर क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट इम्पल्सेस, इनको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है फिर बात में बता देता हूं। कोऑर्डिनेट इम्पल्सेस को कोऑर्डिनेट करते हैं और बाद में टेक इम्पल्सेस कैरी बैक मैसेजेस। यस, टेक मोटर मैसेजेस बैक। टेक इम्पल्सेस, ये रिसीव और टेक में फर्क है, ठीक है। टेक इम्पल्सेस बैक टू द एफेक्टर। तो ये कहां से रिसीव करते हैं? ये रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स से। रिसेप्टर्स से रिसीव करते हैं और किस तरफ ले जाते हैं? इफेक्टर्स की तरफ ले जाते हैं। समझ गए? इफेक्टर्स की तरफ इस मैसेजेस को वापस ले जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का फंक्शन है। न्यूरॉन का फंक्शन इस तरह है। कोऑर्डिनेट में जो है वो मेमोरी स्टोरेज भी आती है, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। समझ गए? अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन का जो शेप है वो क्या है। शेप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी में सेल्स के मुख्तलिफ शेप्स है, लेकिन ये जो न्यूरॉन है ये इर्रेगुलर शेप है, इसका कोई खास शेप नहीं है। अभी हम डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यूरॉन का जो शेप है वो इर्रेगुलर है, ठीक है। अब न्यूरॉन का जो नंबर है, कितने न्यूरॉन्स है आपके बॉडी में? नंबर कितने न्यूरॉन्स हैं? मैंने यहां लिखे हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपके बॉडी में पाए जाते हैं। मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर फाउंड इन योर बॉडी, ठीक है। 100 बिलियन, समझ गए? अब इसका साइज क्या है? देखिए दोस्तों, साइज, न्यूरॉन का जो साइज है वो क्या है? तो हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल भी यही है, बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल भी यही है और बॉडी का लार्जेस्ट सेल भी न्यूरॉन है, ठीक है। सो लार्जेस्ट सेल एंड द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी इज न्यूरॉन, ठीक है दोस्तों। अब एक न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं? एक न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, देखिए समझाता हूं। एक न्यूरॉन के दोस्तों 2 पार्ट्स होते हैं। एक न्यूरॉन 2 पार्ट्स, लुक केयरफुली। एक है ये सेल, ठीक है, सेल है, और दूसरा है इस सेल से निकले हुए जितने भी धागे हैं, जितने भी एक्सटेंशंस हैं, इनको हम न्यूराइड्स कहते हैं। तो एक है ये सेंट्रल पार्ट सेल बॉडी, दूसरा है इससे निकले हुए एक्सटेंशंस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। नंबर 1 क्या है? सेल बॉडी, ठीक है। इस सेल बॉडी को दोस्तों हम सोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा। और इस सेल बॉडी को हम पीरी कैरियन भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इर्द गिर्द है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पीरी कैरियन, ये न्यूक्लियस है। तो सेल बॉडी इज आल्सो नोन एज सोमा और पीरी कैरियन, क्लियर है? ओके। सेल बॉडी क्या है? इट इज द सेंट्रल पार्ट, इट इज द कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है। दूसरा, इससे क्या जो निकले हुए हैं, क्या निकले हुए हैं? न्यूराइड्स। देखिए यहां पर लिख देता हूं, दूसरा न्यूराइड्स, ठीक है। अब देखिए गौर से, मैं आपको समझाता हूं।
एक हो गया सेल बॉडी, एक न्यूरॉन के दो हिस्से, सेल बॉडी और इससे निकले हुए एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशंस तो दो तरह के आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह कुछ एक्सटेंशंस छोटे छोटे हैं और एक एक्सटेंशन जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये सारे एक्सटेंशंस हैं, सेल बॉडी से निकले हुए सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस है। अभी डायग्राम बनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूराइड्स क्या है, न्यूराइड्स जो है वो एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी है। चले लिख देते हैं यहां पर, एक्सटेंशंस है, ओके। तो एक्सटेंशंस कितने तरह के हैं, दो तरह के। नंबर 1 शॉर्ट एक्सटेंशंस, नंबर 2 लॉन्ग एक्सटेंशंस। शॉर्ट एक्सटेंशंस ज्यादा होते हैं और इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। और लॉन्ग एक्सटेंशन एक या दो होते हैं, एक होता है, इसको हम एक्सोन कहते हैं, एक्सोन, ठीक है। तो न्यूरॉन के कितने हिस्से हैं, एक न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेल बॉडी, एक होते हैं न्यूराइड्स। सेल बॉडी को सोमा और पेरिक्यूरियन कहते हैं, इससे हम इंशाल्लाह भी डायग्राम बनाएंगे। फिर इससे निकले हुए एक्सटेंशंस को हम न्यूराइड्स कहते हैं। न्यूराइड्स कितने तरह के हैं, कुछ शॉर्ट न्यूराइड्स होते हैं, कुछ लॉन्ग न्यूराइड्स। शॉर्ट न्यूराइड्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, लॉन्ग न्यूराइड्स को हम एक्सोन कहते हैं, ठीक है। चले न्यूरॉन का डायग्राम बना देते हैं, ओके। चले जल्दी जल्दी यहीं पर जल्दी डायग्राम बना देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए आपने इस तरह करना है कि आपने एक सेल बॉडी बनानी है इस तरह, फिर इसी सेल बॉडी से आपने ऐसा करना है कि एक लॉन्ग एक्सटेंशन निकालना है इस तरह, इस तरह से, कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी इसे कलर करते हैं इस तरह से, इस तरह, ठीक है। इस तरह, ठीक है। अब यहां से एक्सटेंशन निकाल दे, इस तरह, समझ गए। ये हो गई एक सिंपलेस्ट न्यूरॉन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया सेल बॉडी। अब यहां पर क्या पड़ा होता है, यहां पर होता है इसका न्यूक्लियस, समझ गए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, इसकी डीएनए होती है, डीएनए होती है। फिर इसके साथ साथ एक न्यूक्लियोलस भी होता है, इसके साथ साथ दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए साथ साथ हम लिख देते हैं कि क्या क्या है। फिर इसके अलावा यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इन एक्सटेंशंस के अंदर भी जाती है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एक्सोन में भी जाती है, ठीक है। यहाँ तक आ गई, ओके। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं, ये हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रियाज, ठीक है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि न्यूरॉन हर टाइम फंक्शनल होता है तो इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। फिर इसके बाद इसमें निसल बॉडीज होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, कुछ राइबोसोम फ्री होते हैं, कुछ राइबोसोम इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देती है, ओके। इसमें इसके अलावा बहुत से और सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स, लाइपोफ्यूसिन और फ्यूसिन, ये सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, ये जो जगह मैंने बनाया ये हमारा क्या है, ये है सेल बॉडी, या आप इसे सोमा कहते हैं, पेरिकार्डियन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है,
कॉन्ड्रियाज है, ठीक है। और ये सब छोटे छोटे एक्सटेंशंस क्या है, मैंने आपको बताया न्यूराइड्स हैं, तो न्यूराइड्स में छोटे छोटे एक्सटेंशंस जो है वो सारे के सारे डेंड्राइट्स है, तो ये हमारा डेंड्राइट है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स कितने हैं, बहुत सारे हैं डेंड्राइट्स। और ये जो लॉन्ग एक्सटेंशन ये हम एक देख रहे हैं, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा एक्सोन है, एक्सोन, ठीक है। और ये तीनों क्या है, ये एक्सोन टर्मिनल्स है, ये क्या है दोस्तों, एक्सोन टर्मिनल्स, एक्सोन टर्मिनल्स। और ये क्या है, ये बल्जिंग्स है, एक्सोन बल्जिंग्स, ठीक है। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ वेसिकल्स होते हैं जो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स, ठीक है। और इनमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब इसके बारे में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। इस जगह को जहां सेल बॉडी और एक्सोन एक दूसरे के साथ अटैच होती है, इस जगह को एक्सोन हाइलोक कहते हैं, एक्सोन हाइलोक, ये हो गए, ठीक है। ये सिंपल न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखिए, इस एक्सोन के इर्द गिर्द एक स्पेशल टाइप ऑफ शीट छड़ी होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। फैट से बना हुआ एक स्पेशल टाइप ऑफ शीट होती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, माइलिन शीट कहते हैं, इस तरह। तो ये जगह सारे का सारा किस चीज ने घेरा हुआ है, इस जगह को माइलिन शीट ने घेरा हुआ है, इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइलिन शीट है। और यहीं पर एक दूसरा माइलिन शीट, ठीक है। तो ये भी माइलिन शीट, समझ गए, इस तरह। यहां पर एक और माइलिन शीट बना देते हैं, इस तरह। ये हमारी माइलिन शीट हो गई, समझ गए। ये फैट से बना हुआ है, श्वान सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स जो इसको बना देते हैं, ठीक है। और इसके साथ इस माइलिन शीट का अपना सेल जो है वो क्या है, वो श्वान सेल्स है, क्या है, श्वान सेल्स, ठीक है। श्वान सेल्स क्या बनाते हैं, माइलिन शीट। और एक माइलिन शीट और दूसरे माइलिन शीट के दरमियान ये जो खाली जगह है, इसको हम नोड्स ऑफ रनवेयर कहते हैं, नोड्स ऑफ रनवेयर। ये जगह, इस जगह की एक खास इंपॉर्टेंस है जो एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्शन है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जिसे हम सॉलिटेटरी कंडक्शन कहते हैं। कौन सी कंडक्शन, सॉलिटेटरी कंडक्शन। ये हो गई हमारी माइलिन शीट, इस तरह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ये हो गई माइलिन शीट। तो माइलिन शीट हमने देखा ये किस चीज से बना होता है, ये फैट से बना होता है। यहां पर मैंने माइलिन शीट लिखा है कि नहीं लिखा है, चलो लिख देते हैं। ये हो गई हमारी माइलिन शीट, ठीक है। ये किस चीज से बना होता है, ये फैट से बना होता है। इसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्शन में हेल्प करता है और इसको करंट को बाहर आने जाने नहीं देता, तो इसका स्पेशल इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने इसे समझा होगा। अब बात यह है कि एक न्यूरॉन एक वक्त में कितने सारे न्यूरॉन्स से मैसेजेस ले सकता है। फॉर एग्जांपल, ये एक न्यूरॉन है और इसका एक्सॉन है, तो ये एक्सॉन कितने और न्यूरॉन्स से मैसेजेस ले सकता है, इस तरह, ठीक है। तो कहते हैं कि एक न्यूरॉन एक वक्त में 10,000 और न्यूरॉन्स से जो है वो मैसेजेस ले सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये डेंड्राइट्स है दोस्तों, गौर से देखिए, ये डेंड्राइट्स इस न्यूरॉन को मैसेज रिसीव करते हैं। तो मैं कहता हूं ये जो न्यूरॉन्स है ये सेंसरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सेंसरी पार्ट ऑफ न्यूरॉन। क्यों, क्योंकि ये जो जगह है, ये डेंड्राइट्स जो है ये दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करते हैं, और ये जो एक्सॉन है ये दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज को ले जाता है। तो हम लिख देते हैं ये जो एक्सॉन है ये इसका मोटर पार्ट है।
कौन सा पार्ट है ये? मोटर पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। और जो सेल बॉडी है ये इसका कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग पार्ट। तो अगर हम सोचें तो ये जो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में मैसेजेस, सेंसरी मैसेजेस रिसीव करता है, इसको कोऑर्डिनेट करता है और फिर मोटर मैसेजेस भेज देता है। ये हो गई दोस्तों सिंपलेस्ट न्यूरॉन जो मैंने आपको सामने बनाया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे कि न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।